मेरे भाइयों हमारे बड़ों को अभी हमें सुनना नहीं गया बस। अब इसके सदर जलसा से हम कुरान करीम की तिलावत सुने। 10 ये बयान हजरत वाला का हो उससे इस्तेफादा करें। मैं सरपरस्त जलसा हजरत मौलाना अब्दुल कादिर शादी साहब दामद बरकातुहू हम सदर जन्नत उलमा जिले से हुए थे वो नाज़िम मदद से मदद उलूम को दाद से दरख्वास्त करता हूँ। हजरत वाला आप से ये हजरात तो सुनते ही रहते होंगे लेकिन हम भी यहाँ बैठे हैं, कुछ नसीहतें फरमा दो। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, अइम्मा इज़ाम और अतराफ़ अकनाफ़ और कुदार शहर से जो अहबाब कुरान की निस्बत पर अल्लाह का कलाम जो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत हमें अता फ़रमाई है, उस निस्बत पर हमारे क़ुराए किराम से जो है कुरान समात के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह आपके आने को कबूल फ़रमाए। अब बहुत देर से जो है बहुत से क़ुरा हज़रात जो है तिलावत कर रहे थे, आप बहुत से महज़ूर रहे थे। ये पहली मरतबा है जो सरज़मीन कोदार पर पहली मरतबा ये क़िराअत का जो है जलसा मुनक़िद हो रहा। अब मुझे कुछ बयान करना नहीं है, मुख्तसर सी बात, चूँकि हुक्म मिला है इसलिए मैं हुक्म का लाज रखते हुए, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, अब जो टाइम दिया गया ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं अब हमारे जो शोहरत याफ्ता हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अली साहब दामद बरकातुहू की ख़िरात भी होगी और हज़रत की भी थोड़ी बात होगी, उसके बाद दुआ होगी। चलो मुख्तसर, चूँकि ये काफ़िला जो आया है बहरहाल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब जिसमें देखिए जैसा कि अभी हमारे जो है स्पीकर का ये या नहीं तो जो तारुफ जो करा रहे थे, जो क़ारी साहब यानी जो हमारे इसमें बहुत से अब जो अहबाब आए हैं वो कैसी कैसी कुर्बानी, हालांकि उनके बच्चे का ऑपरेशन है और जो है दवाखाने में अब दूसरे और अहबाब भी हैं, वो ऑपरेशन हुआ है, वो छोड़कर यहाँ हैं, तो भला बताइए कितनी कुर्बानी है, 200 किलोमीटर। और जो है बहुत से और कुर्बानियाँ भी है और ये ताजिर तुजार हैं और इसमें बहुत से बिजनेसमैन भी है, लेकिन उसके बावजूद कितनी अच्छी ख़िरात। तो वजह क्या है, ये हज़रात क्यों जो है हमारे इसमें आए, तशरीफ़ लाए, आके हमारे अंदर भी यही जज्बा। हमारे बहुत से व्यापारी हैं लेकिन कुरान पढ़ते हैं लेकिन तजवीद का ख्याल नहीं रहता। कितनी अच्छी तजवीद है, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तजवीद से पढ़ा करो। चुनांचे हमारे सदर मोहतरम जब मैं नलगुंडा जो 1-1.5 महीना पहले हमारे क़ारी निज़ामुद्दीन साहब की जो है दावत पर जो हज़ार भी तशरीफ़ लाए, उस वक्त भी एक क़ारी साहब छोटी जो गलती किए उस पर जो टोके हैं, उस वक्त मेरे उस्ताद जो मशहूर क़ारी इंडिया के हज़रत मौलाना क़ारी अज़हर साहब रहमतुल्लाह अलैह वो याद आ गए। हज़रत भी जो है ज़री ज़री बात पर वाक़ईतन चुनाव जो है इससे बिजनेस में है, लेकिन कैसी अच्छी क़िराअत, कैसे तरतीब के साथ हम भी, इसलिए कि जो है कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग इतने बड़े व्यापारी हैं लेकिन कुरान को कैसा इन लोगों ने तजवीज़, थोड़ा सा अगर हम तवज्जो नहीं चल रहा है मसला, हम तवज्जो नहीं दे रहे, अगर तवज्जो करें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ जो है हम कुरान सीख सकते हैं और हमारा ताल्लुक़ कुरान से होना चाहिए। हम लोग कुरान को अपना ये जो है ये बना लें, वरना यूँ ही सरसरी नमाज में कैसा जो कितने गलतियों के साथ हम पढ़ लेते हैं और इस तरह चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि कुरान को जो है अपने हमेशा हर वक्त भी अगर बना लें इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत होगी। इसलिए आज ये सब मामला पूरी जो है यानी सारी चीज़ें अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर रखी है, सारी चीज़। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आज कोई सा ऐसा मसला नहीं है, आज हमने कुरान से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया जिसकी वजह से आज हम परेशान में हैं। तो बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, बहरहाल मुख्तसर मुझे क्या है, इसलिए कि जो है बस इन हज़रात का यही है कि हम कुरान वाले बनते चले और कल क़यामत के रोज़ भी जन्नत में जो आला दर्जात मिलेंगे ये कुरान वालों के मिलेंगे। कुरान वाले किसको बोलते हैं, कुरान की मोहब्बत किसको कहते हैं, जिसको जितना ताल्लुक़ होता है, जितना याद होता है कुरान, यानी क्या कहा जाता है, इन्हें कुरान शरीफ पढ़ता जा और बहस के दर्जे पर चढ़ता जा, बहस के दर्जे पर चढ़ता जा। तो बहरहाल जितनी आयतें याद होती हैं, अब चंद आयतें याद हैं तो वो दर्जा मिला, और चंद सूरतें याद हैं तो उनको दर्जा मिला, पूरा कुरान याद है तो उनका और क्या दर्जा होगा। वालिदैन के लिए अल्लाह तबारक व तआला क्या अता फरमाएंगे, इसलिए कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए। इन हज़रात का यही कि देहातों में भी जो है लोग हज़रत जाते हैं, बड़ी कुर्बानी से जाते हैं, अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे शहर में आने को कबूल फरमाए। और दूसरी बात, चूँकि आज हम जानते हैं
कि जो हालतें इस ज़माने ख़ास तौर पर महीना 1.5 महीने से पूरे, ये सिर्फ हमारे इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के आवाम, हुक्मरानों को छोड़ दीजिए, हुक्मरानों को तो अलग कर दीजिए, लेकिन कौन ऐसा आम आदमी नहीं है जिसके अंदर एक बेचैनी और तलब और क्या हो रहा है, कितनी जुल्म और सितम के साथ 11,000 शुहदा शहीद कर दिए गए, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। और जो है उसमें ताज्जुब क्या है, परसों में करीब में बच्चा उठ रहा है, कुरान की आवाज़, कुरान पढ़ते हुए मुलब्बा वो हटाया जा रहा था, हालांकि वो अंदर क्या एक हैबत होती है, जो अब वक्त घर गिर जाए अंदर जो दब कर नहीं मारो, ज़िंदगी और मौत से लड़ता है आदमी और भरोसा भी नहीं रहता। लेकिन जब मुलब्बा हटाया गया तो 2 वाक़यात आप भी जानते हैं कि जो एक बच्चा कुरान शरीफ पढ़ते उठ रहा था और एक साहब भी वाक़ देखिए, और एक साहब भी जो है कुरान शरीफ तो कितना लगाओ, चुनाची जो है अब जो है ये सुनना है। तो बहरहाल आप हजरात ये रिवायतों में जो आते हैं ना कि कितने हुरूफ, कितने अल्फाज जो पढ़े गए, कितने खारी आपके सामने, हर एक अलग अलग अंदाज से। अभी हमारे सदर मोहतरम कर रहे थे कि अभी जो खारी साहब हैं, जो जिन्होंने अभी आपके सामने तिलावत की है, गोया पूरा कुरान वही नहीं, पूरा कुरान उसी तरह से पढ़ते हैं। यानी जितना हम तो चंद जगह जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन क़िरात से हम नहीं पढ़ सकते, क़िरात से पढ़े तो अटक जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे खारी साहब जो आपके फ़र्जंद भी हैं, पूरे कुरान यही अंदाज से पढ़ते हैं। कितनी बड़ी, इन्हें कितनी मेहनत की होंगी और कितना लगा होगा, कितना लगा होगा। बहरहाल अब जो अब तक इतने आप जो कुरान शरीफ जो अल्फाज कितने लाखों, हज़ारों नहीं लाखों के ज़्यादा में, और जो आते हैं रिवाज में पढ़ने वाले के लिए एक नेकी, सुनने वाला पढ़ना तो, लेकिन एक नेकी 10 नेकी के बराबर। अब मसलन अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है, 3 नहीं 30 नेकियाँ पढ़ने वाले के लिए, 3 नेकियाँ पढ़ने वाले के लिए, और सुनने वाले के लिए 60 नेकियाँ। सुभान अल्लाह। सुनने वाले के लिए 60 नेकियाँ हैं अलिफ लाम मीम, पढ़ने वाले के लिए 30 नेकियाँ। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला जो वक्त जज्बे के साथ पढ़ते हैं, लेकिन आप जो सुनते हैं, अब जैसे गाड़ी चलाने में और बैठने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। चुनांचे हुफ़्फ़ाज़ किराम हम कुरान सुनाते हैं, लेकिन उतना ये नहीं होता जितने पीछे जो बड़े मुजाहिदे के साथ खड़े हो जाते हैं। आप जो पढ़ रहे बैठे हैं, अल्लाह आपके बैठे को कबूल फरमाए, तो कितने करोड़ों ने क्या मिलते होंगे, कितने करोड़ों। तो अब ये 2 दिन से हम सुन रहे हैं कि जो है ये दादा पोतरे और नवासों को देख कर क्या कहता है कि आज जो है कितने कट रहे हैं। आज ये पोतरे बेटे तुम जा रहे हो, तुम अल्लाह के रसूल के दरबार में शिकायत करना कि आज ये कट रहे हैं, ये उम्मत क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा देख रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या मामूली बात नहीं है जुमला जो दादा के अल्फाज से बड़ी उम्र का है आदमी दिखाया गया है, मामूली बात। सोचिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना जो है जाकर शरीक हो सकते हैं। बस अब तक तो दुआ, बहुत से अहबाब दुआएं चल रही हैं, और जो बैकाट का भी जो हमारे काबिल कर रहे हैं, बैकाट कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बस जो है बस दुआ करेंगे। हम फ़लस्तीन के जो है साहिबीन को सलाम है, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्या क्या कुर्बानी, वाक़तन बड़े एक फ़िक्र के साथ उनकी कुर्बानी, जैसे इन हज़रात की कुरान के निस्बत पर कुरान, और वो जो कुर्बानी दे रहे हैं मस्जिद अक़सा, जिसकी बेहुरमती और क्या क्या मंसूबे हैं वो बहा दिया है। बहरहाल उसके लिए जो है बहरहाल एक तलब कर रहे हैं। तो हम जो है ये दिए ना, आज हमको ये सवाब मिला है, करोड़ों का सवाब मिला है। तो आज वो शहीद हुए, किस बिना पर शहीद हुए, क्या माल पाने की निस्बत पर नहीं, एक दीन की निस्बत पर शहीद हुए। हम भी अगर उनको ये सवाब पहुँचाए तो इंशाअल्लाह हम जो है कल अल्लाह के सामने, अल्लाह हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, उनके लिए बस हम दुआएं किए। आज जो ये मजलिस में जितना सवाब मिला, अल्लाह हम शुहदा जो है तेरे नाम पर जो है शहीद हुए हैं, हम उनको पहुँचा रहे हैं सारे सवाब इंशाअल्लाह। सब है ना भाई, सब हाथ उठाइए भाई, इंशाअल्लाह बखुशी। आप जितना सवाब आपको ज़्यादा मिला और हमको भी ज़्यादा मिला, खुदा के इनको भी मिला है, इतना पूरा सवाब हम उन शुहदा, ये 11,000 तो बोल रहे हैं, लेकिन और कितने हज़ार होंगे जो मुलब्बे में दब गए थे, उनको जो है अल्लाह ताला और उनके कुर्बानियों का लाज रखते हुए अल्लाह जो है फिर से मस्जिद अक़सा की बेहुरमती से, मस्जिद अक़सा के जो है साजिशों से
अल्लाह हिफाजत फरमा कर जिस तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ज़माने में और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़माने में जैसे जो अल्लाह ताला ने आज मस्जिद अक़सा को हमारे मुसलमानों के कब्ज़े में दे दिया, अल्लाह इन हमासों की जो है कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह जो है वो मस्जिद को अता फरमाए। तो बहरहाल अब चूँकि जो है ये खिरात की मजलिस है, अब जो है मुझे थोड़ी देर पर चूँकि तफसील बाना नहीं है, मैं बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन हज़ाकत जो हमारे कोदा के मौका दिए हैं और उनको आने के लिए हमारे हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब और मौलवी हामिद साहब और दीगर हमारे हाफिज़ क़ारी निज़ाम साहब जो हज़रात भी इसके लिए बने, अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और भी हम चाहते हैं कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा ये हज़रात आए हैं, इंशाअल्लाह और भी ऐसा ही मौका दें ताकि ये कुरान की मोहब्बत, अल्लाह के कलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में और तजवीद के साथ, तजवीद भी ये दो चीज़ें हैं। वाकई इनकी तजवीद सुनकर व्यापारी हज़रात ये पढ़ रहे हैं तो भला अंदाज़ा लगाइए, हमारे व्यापारी हैं तो ये भी वही से, हम भी व्यापारी हैं, ये भी व्यापारी हैं, लेकिन कितना तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं, हम भी इंशाअल्लाह ऐसे ही पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। बहरहाल मुख्तसर बात है।